हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का फिर से एक उत्साह, ऊर्जा, उमंग के साथ अपने YouTube चैनल फोकस स्टडी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि हमारे प्रीएम्बल में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 3 नए शब्द को जोड़े गए थे। वो इस प्रकार थे: सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेक्युलर। और इन्हीं रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि कुछ और भी टर्म हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है जो हमारे इस भारतीय संविधान को एक सुंदरता प्रदान करते हैं। तो वो जो वर्ड्स हैं उनको मैं 10 वर्ड्स के तौर पर डिफाइन करूँगा और वो इस प्रकार हैं। तो पहला वर्ड है सोवेरेजिन। सोवेरेजिन का मतलब क्या है? नो एक्सटर्नल पावर इज सुपीरियर देन अस। तो इसका मतलब है कोई भी एक्सटर्नल पावर हमसे सुपीरियर, हमारे पावर से सुपीरियर नहीं है। इसको अगर हम एक लाइन में बोलें तो इसका मतलब है नो फॉरेन रूल। दूसरा शब्द आता है कि आपका दूसरा शब्द जो होता है वो ये है सेक्युलर। व्हाट इज़ सेक्युलर? सेक्युलर का मतलब ये है कि नो स्टेट रिलीजन। यहाँ पर स्टेट से मतलब कंट्री से है। नो स्टेट रिलीजन एंड सिटीजन हैज़ दियर ओन रिलीजन। तो ये सेक्युलर का मतलब हुआ। और तीसरा शब्द आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? वेलफेयर ऑफ ऑल। सोशलिस्ट का मतलब है वेलफेयर ऑफ ऑल। नो कंसंट्रेशन ऑफ मनी एंड पावर विद इन फ्यू हैंड्स। तो ये आपका सोशलिस्ट का मतलब हुआ। अब हम अगले टर्म में बात करते हैं डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द है डेमो और दूसरा शब्द है क्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। तो हम आप लोगों को अपने पुराने वीडियो में यह बता चुके हैं, डेमोक्रेसी को एक महान व्यक्तित्व जो यूएसए के अब्राहम लिंकन है जिन्होंने डिफाइन किया था, डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, टू द पीपुल, बाय द पीपुल। तो ये उन्होंने डिफाइन किया था और इसी शब्द को मैंने दूसरे शब्दों में बता दिया। डेमो का मतलब है पीपल और क्रेसी का मतलब है रूल। अब हम इसी रिस्पेक्ट में अगला बात करते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि जो हेड ऑफ द कंट्री इज मस्ट बी इलेक्टेड। जो हमारे कंट्री का हेड होगा उसको इलेक्ट किया जाएगा। तो हम इसी रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना के नाम के साथ लिखा होता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना नॉट डेमोक्रेटिक। हम इसी रिस्पेक्ट में अपने अगले टर्म को बात करते हैं तो वो हमारा है जस्टिस। तो जस्टिस इन द सेंस, आपको जस्टिस से मतलब है फेयरनेस, और उसमें 3 तरीके के जस्टिस को डिफाइन किया गया है। एक सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। और हम अपने अगले टर्म के बारे में बात करेंगे तो हमारा अगला टर्म है इक्वलिटी। तो इक्वलिटी हमारा अगला टर्म है इक्वलिटी। तो इक्वलिटी से मतलब है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स एंड रिलीजन। तो हमारा यह टर्म है इक्वलिटी। और हम अपने अगले टर्म में बात करें तो वो है फ्रैटर्निटी। और हम इसी रिस्पेक्ट में एक और टर्म डिफाइन है जिसका मतलब है इंटीग्रिटी। तो ये सारे शब्द मेंशन हैं। और इसी रिस्पेक्ट में एक और शब्द मेंशन है जिसको हम बोलते हैं जस्टिस। जस्टिस का मतलब है फेयरनेस, और वह हम बता चुके हैं कि जस्टिस का मतलब है फेयरनेस। और वह 3 तरीके के जस्टिस हैं। आपके साथ सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए, और आपके साथ सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये 3 तरीके के जस्टिस को मेंशन किया गया है। और इक्वलिटी का मतलब भी हमने बता दिया, और फ्रैटर्निटी का भी मतलब बता दिया, और इंटीग्रिटी। तो ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन हैं और इन सभी के टर्म को हमने डिफाइन किया। एक बार इनका आप फिर से अपने तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आज की इस वीडियो को अंत करता हूं। और मैं अपने अगले वीडियो में कल से स्टार्ट करूंगा पार्ट्स और आर्टिकल्स। उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पे अंत करता हूं। और फिर से वीडियो को अंत करने से पहले 2 लाइन: कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो पूरे सपनों की उड़ान बाकी है। अभी तो अपने पूरे सपनों की उड़ान बाकी है दोस्तों। यह तो हम चले हैं अपनी एक नई मंजिल की ओर, हम चले हैं अपने एक नई मंजिल की ओर।
यह तो एक पन्ना था दोस्त, अभी पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों, मैं इन्हीं उत्साह उमंग भरे शब्दों के साथ अपने वीडियो का अंत करता हूँ। जय हिंद।